नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ की। दिल्ली में प्रशासनिक अमला हुआ फेल, इसको लेकर बात करेंगे। सवाल उठ रहा है ये कि क्या दिल्ली में प्रशासनिक अमला वाकई फेल हो गया है। इसे लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में बाढ़ के चलते पिछले कई दिनों से हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। यमुना में आए उफान के बाद नदी का पानी शहर के अंदर घुसने लगा था और कई इलाके जलमग्न हो गए। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि जब यमुना से पानी आगे निकालने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आईटीओ के पास बने बैराज के 5 गेट खुल ही नहीं सके। इन गेट को खोलने को आर्मी का सहारा लेना पड़ा। आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट और गोताखोरों ने इसमें मदद की। वहीं हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने को लेकर आरोपों पर जवाब दिया। राज्य सरकार ने कहा कि दावा भ्रामक है, क्योंकि दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर पानी 1 लाख क्यूसेक से अधिक है तो इसे पश्चिमी यमुना और पूर्वी यमुना नहर यानी दिल्ली के अलावा अन्य जगहों में नहीं छोड़ा जा सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार सेवानिवृत्त आईएएस देवेंद्र सिंह ने कहा कि इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है और इस पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिल्ली में बाढ़ आ गई है। यह स्थिति मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने शहर में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, जबकि सीएम ने दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने का वादा किया था। अब जबकि जलस्तर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, इसके बावजूद शहर के कई इलाके जैसे कश्मीरी गेट, आईटीओ और राजघाट अभी भी जल जमाव से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात में अगर पूरा ध्यान नहीं दिया गया तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट पैदा होने वाला है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाढ़ के समय और पानी का स्तर नीचे जाने पर भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सवाल यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम देश की राजधानी को बाढ़ या बाढ़ जैसे हालात से बचा नहीं पा रहे हैं, तो देश के दूर दराज हिस्सों में क्या हालात होंगे, इसे समझा जा सकता है। असल में हम चाहते हैं कि यह थोड़ा समझ में आए कि जिम्मेदारी किसकी है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, या पानी जहां से छोड़ा गया है, हथनीकुंड बैराज की जब बात की गई है तो हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेगा कौन? ये हाल है दिल्ली के तब जब लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया है दिल्ली के आसपास का ढांचा तैयार करने में। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, माफ कीजिएगा, देश की ऐतिहासिक राजधानी कही जाती है दिल्ली। यहां इतिहास के पन्नों को अगर देखा जाए तो इतिहास के बहुत सारे यहां पर पन्ने ऐसे मिल जाएंगे जिनके जरिए आप अपनी नई पीढ़ी को बता सकते हैं कि पुराने वक्त में भारत के अंदर क्या क्या हुआ। और इन सारी बातों को समझने के लिए दूर दराज से पर्यटक भी यहां तक पहुंचते हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए इस दिल्ली के, और इस दौरान एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि जब यमुना से पानी आगे निकालने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आईटीओ के पास बने बैराज के 5 गेट खुल नहीं सके। यह बड़ी हैरानी की बात है कि यह स्थिति हो गई है, तो फिर आखिर जो नुमाइंदे बैठे रहते हैं उन्होंने काम किया क्या है? बाढ़ के हालात के लिए यानी पैसा जो आया काम करने के लिए, उसमें बेशुमार बंदर बांट हुआ। खाकर आप अंदर बैठ जाइए, जनता के हित की सिर्फ बातें करिए, और चिराग तले अंधेरा की जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रही है। अपने हित साधते रहिए, अपनी पीढ़ियों को मजबूत करिए, लेकिन जनता को आप ठेंगा दिखाइए, जनता को सुनहरे ख्वाब दिखाइए। जनता पर जब आपत्ति आए, जब कोई माफ कीजिएगा विपदा आए, तो फिर आप एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आए। यह सारी स्थिति तब बनी हुई है जब हम अमृतकाल में हैं। ये सारी स्थिति तब बनी हुई है जब आधुनिकता के मामले में हमारा देश दुनिया को चैलेंज दे रहा है। तो समझते हैं जरा जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी। फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। और कुछ ही देर में मधुकर गुप्ता, जो कि पूर्व आईएएस, हमारे साथ जुड़ेंगे। तब हम उनसे इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। राजेश जी, ये जो हालात दिल्ली के बन रहे हैं, क्या कहेंगे? देश की राजधानी, दुनिया में परचम लहरा रहे हैं हम, और राजधानी को सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं। कैसे चलेगा? कैसे किसी को हजम होगा कि भाई हम
बड़ा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए रविंद्र जी, भाई वार्ड लेवल का सिटी बना रहे थे दिल्ली को। हाँ, और यमुना जी को तो लंदन का टेम्स नदी बना रहे थे। अरे भाई, लंबी लंबी बातें केवल मंच और माइक से करने से थोड़ी होता है। उसके लिए काम करना पड़ता है ना। जब काम का समय आ गया तो डिग्री लेके घूम रहे थे, पूरे दिल्ली वासियों को डिग्री दिखा रहे थे कि डिग्री देख। अरे डिग्री दिखाने से काम नहीं होता है, जमीन पे उतर के काम करना पड़ता है। आपने क्या काम किया है? बाढ़ की हालात है दिल्ली में, तो आपने काम किया। आपने कहा जनता को बरगलाया दिल्ली के आपने कि डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, हम दिल्ली को बिल्कुल वर्ल्ड लेवल का सिटी बना देंगे। मन से लंबी लंबी बातें कर रहे थे। तो वर्ल्ड लेवल की सिटी का क्या हाल है आप देख रहे हैं अरविंद जी। ठीक है। और ऊपर से ब्लेम क्या लगा रहे हैं कि भाई हथनी बैराज से पानी छूटा। अरे उसकी क्षमता 10 लाख क्यूसेक लीटर की है, तो उससे ज्यादा पानी होगा तो छूटेगा ना। और केवल दिल्ली में थोड़ी छूटा है पानी, तो 3 प्रांतों में गया है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रमेश जी, ठीक है रमेश जी, दोषारोपण करने से हालात थोड़ी ना सुधर जाएंगे, समस्या का समाधान थोड़ी ना निकल आएगा। तमाम दावे जो किए जाते रहे हैं कि दिल्ली को हम इस तरह का बना देंगे, जगह जगह पर तो खुद ही पड़ी हैं सड़कें, काम चल रहा है वहां पर। ऐसे में बाढ़ आ जाना, पहले से अगर हम तैयार नहीं होंगे तो प्रशासनिक अमले को लेकर हम सख्त नहीं होंगे कि कहाँ कहाँ काम कर लिया गया है, उनसे हम कोई फीडबैक नहीं लेंगे, तो हालात तो ये होना ही है। फिर दोषारोपण बाद में क्यों दिया जाता है? फीडबैक कौन देता है? सरकारी अधिकारी। और सरकारी अधिकारियों की बेशर्मी, गैर जिम्मेदारी का हाल ये है कि 2 मंत्री लगातार फोन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख करके इमरजेंसी सहायता पहुंचाने का अनुरोध कर रहे हैं, और न उनके व्हाट्सएप पे जवाब दिया जा रहा है, न उनकी फोन कॉल का जवाब दिया जा रहा है। ये तो हालत है जब से ये ऑर्डिनेंस आया है तब से। मतलब दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी हो गई है। अब देखिए, मैं सिर्फ फैक्ट बताऊंगा जी, क्योंकि ये जनता के लिए काफी संवेदनशील मुद्दा है। कोई आरोप लगाए बिना सच्चाई सुन लीजिए जी। हथनी कुंड बैराज का पानी आया, वो बैराज बनाए इसी जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा पानी हो जाए तो भाई छोड़ दिया जाए, वहां से आगे बढ़ाया जाए। ठीक। तो वहां से आगे 3 राज्यों में बढ़ना था। उत्तर प्रदेश में पानी नहीं गया। 9 से लेकर के 13 जुलाई तक का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की नहर की तरफ पानी नहीं छोड़ा गया, सिर्फ दिल्ली तक पानी डाइवर्ट किया गया। आप ये लॉग बुक में देख सकते हैं जी। जब हमारे सांसद ने, प्रवक्ताओं ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, तब नींद खुली और कल शाम से उसमें पानी छोड़ा गया है। अब देखिए का असर क्या हुआ, यमुना में पानी का जलस्तर कम होना शुरू हो गया। आज मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि अच्छी बात है कि जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। अगर बारिश नहीं हुई तो वाटर लॉगिंग की समस्या से भी बहुत जल्दी निजात मिल जाने वाली है। अब आता हूँ आईटीओ बैराज पे। आपने कहा आईटीओ बैराज की जिम्मेदारी किसकी है? मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रशासनिक रूप से हरियाणा सरकार के हाथ में है। हमने मांगा था इसको क्या हमें दे दे, परंतु अब सेना बुला करके हमने, हमारे मंत्री ने खड़े हो करके उसको खुलवाया और अब वहां से पानी की निकासी हो रही है। सबसे लास्ट में ये कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने भाजपा को 7 सांसद दिए, एक भी जमीन पे देखा आपने? नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के विधायक जमीन पर उतरे रहे। तो ये जो जिम्मेदारी का एहसास है ना, ये हमें तो है अच्छी तरह से, लेकिन जब इस जिम्मेदारी के ऊपर पानी फेरने का प्रयास किया जाता है एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल द्वारा और प्रशासनिक अमले द्वारा, तो आप सोचिए फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, राजेश जी रिकॉर्ड के साथ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अपना आप पूरा खाका निकाल कर देख लीजिए तो शर्म से आपका सर नीचा हो जाएगा। अच्छा, ये दोषारोपण किस लिए? सरकार खेल रहे हैं, इलाका खेल रहे हैं क्या? दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की है, केंद्र हाथ खड़े कर दे कि भाई हम नहीं कुछ कर पाएंगे। और अगर बांध कोई बनाया जाता है तो भाई किस लिए बनाया जाता है? एकदम से पानी छोड़ देंगे या उसका कोई मतलब भी होता है?
बेमतलब के बांध का क्या मतलब? भाई नींद कब खुली? ये कह रहे हैं कि नींद कब खुली है? नींद जब शीश महल में पानी गया तब खुली है। जब पानी शीश महल तक पहुंच गया तब नींद खुलती है रविंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी का। और तब इनके लोग ट्वीट करना और लेटर देना जारी करना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जब ऑर्डिनेंस आया उसके बाद से अधिकारियों ने सुननी छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पर यही किया जा रहा है, सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, मेल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, काम कैसे होगा? अरे रविंद्र जी, इनका कोई हाथ पकड़ा हुआ काम करने के लिए क्या कि आप टेंट मत लगवाइए? इनका कोई हाथ पकड़ा हुआ है क्या कि शौचालय मत बनवाइए? इनका कोई इनको रोका था क्या कि भाई जो हथनी कुंड बैराज है वहां से जब आप देख रहे हैं कि बारिश हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं और सब पहाड़े गिर रही हैं, दरक रही हैं, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपका कौन सा सरकारी अधिकारी या कौन सा सरकारी आदमी, कौन सा मंत्री संपर्क में था हथनी कुंड बैराज के? संपर्क में रहना चाहिए ना जब वहां से पानी छूटता है। तो कौन संपर्क में था? जरा उसका नाम पता बताइए आपकी। ये आदमी आपका संपर्क में था और आपने कितने टेंट दिल्ली वासियों को लगा दिए? आपने व्यापारियों को क्या आपने पहले से मैसेज किया क्या? अरे रविंद्र जी, ये केवल ट्वीट करते हैं, इनको समझ में नहीं आता, इनको कुछ रोड मैप इनके पास नहीं होता, लंबी लंबी बातें करते हैं मन से। अभी कोरोना काल में आपने देखा बोला 15 साल तक वैक्सीन नहीं लगेगा। अरे काम करना पड़ता है। वैक्सीन कैसे लगा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया आपको कि 15 साल का इंतजार नहीं होता है, काम का अनुभव होना चाहिए और काम करना चाहिए। नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है राजेश जी कि अधिकारी आप इस पसोपेश में पड़ गए हो कि किसकी ड्यूटी बजाएं, दिल्ली सरकार की ड्यूटी बजाएं या केंद्र सरकार की ड्यूटी बजाएं? नहीं रविंद्र जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कौन सा इनका बताइए ना, कौन सा सरकारी अमला इनका संपर्क में था जब हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया? तो कम से कम अधिकारी जहाँ पे अगर किसी स्टेट से पानी छोड़ा जाता है तो सामने वाला इससे सोचता है कि पानी आएगा और 72 घंटे लगते हैं रविंद्र जी पानी आने में। ऐसा नहीं कि तुरंत बटन दबाइए, करंट नहीं लगी फट दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। 72 घंटे के बाद पानी पहुंचता है। नहीं तो पानी जरूरत के हिसाब से छोड़ा जाता है राजेश जी, या पानी सिर्फ छोड़ दिया जाता है? पानी तो डिमांड पे छोड़ा जाता है ना। हाँ, 72 घंटे लगते हैं रविंद्र जी पानी पहुंचने में। घंटे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं राजेश जी, हम घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पानी तो डिमांड के मुताबिक छोड़ा जाता है। किसको कितना पानी चाहिए उस डिमांड के, जो डिमांड आती है उसके तहत पानी छोड़ दिया जाता है, या पानी छोड़ने के बाद बताएंगे हम? भाई हमने पहले कहा कि रविंद्र जी 10 लाख क्यूसेक लीटर की क्षमता है वहाँ का, और पानी छोड़ा गया तो पहले एक स्टेट में नहीं छोड़ा गया। आज हरियाणा में भी पानी छोड़ा गया, उत्तर प्रदेश में भी पानी छोड़ा गया, दिल्ली में भी पानी छोड़ा गया, बाकी जगह तो ट्राई नहीं बचा हुआ है। अरे आप मन से लंबी लंबी बातें करते हैं। आप बताइए कितना टेंट आपने लगवाया? आप बताइए कितना शौचालय आपने बनवाया? आपने व्यापारियों के पहले से कोई मैसेज दिया आपने? उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? ये सब तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, आपने जनता को बरगलाया। भैया हमारा कॉर्पोरेशन में भी हमारी सरकार रही है, हमारा दिल्ली में भी सरकार रहेगा। बीजेपी वाले, अरे ये कब तक रहेगा? पहले आलापेंगे कि बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं। रमेश जी जवाब चाहेंगे, वो कह रहे हैं कि आप इतने समय तक सो रहे हैं, जब अचानक से पानी आया, आपके अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया, उसके बाद आप रोना रो रहे हैं कि ये सब जिम्मेदारी दूसरी सरकारों की है, तो ऐसा कैसे चल पाएगा? ने काम नहीं किया ये तो रिकॉर्ड पे उपलब्ध है। कल जब एलजी साहब पीसी कर रहे थे तो वही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनसे बोला कि देखिए मैं रात भर ट्राई करता रहा लेकिन कोई नहीं आया, फोन तक से नहीं आया कोई। अब एलजी साहब कह रहे हैं सुबह बुलाया गया, मतलब एलजी साहब ने फोन किया तो आ गए और मिनिस्टर फोन कर रहा है तो नहीं आएंगे। इमरजेंसी जनता के लिए है, मिनिस्टर अपना व्यक्तिगत काम नहीं करवाना चाहते थे। अच्छा राजेश जी, ये थोड़ा समझना चाहेंगे, ये एलजी साहब सीएम है या अरविंद केजरीवाल सीएम है, ये थोड़ा समझा दीजिए कि अधिकारी भी एलजी साहब के कहने पे काम कर रहे हैं, तो सरकार हटा दी जाए, यही चाहते हैं ना? अरे रविंद्र जी, हाँ। भाई मंच से आप लंबी लंबी भाषण देते हैं कि मैं वर्ल्ड लेवल का सिटी बना दूंगा, तो किसके दम पे भाषण देते हैं आप? आपके कंट्रोल में कोई नहीं है क्या? आप पूरा ठिकरा अधिकारी, आप ये बताइए ना कि कौन सा आपके लोग टेंट लेकर के पहुंचे और कहाँ पे अधिकारियों ने आपका सपोर्ट नहीं किया, टेंट नहीं लगने दिया? कहाँ पे आपने बुलाया टेंट लगाने के लिए? आप कह रहे हैं कि मीटिंग के लिए लोग नहीं। अरे भाई टेंट की व्यवस्था कितना किया आपने? शौचालय की व्यवस्था कितना? नहीं, रमेश जी का सवाल ये है, रमेश जी का सवाल ये है,
सुन लीजिए रविंद्र जी, एक मिनट। रमेश जी का सवाल ये नहीं है, रमेश जी का सवाल ये है कि जब वो अधिकारियों को कॉल कर रहे हैं अधिकारी नहीं आ रहे हैं, मैं वही एलजी साहब कॉल कर रहे हैं तो अधिकारी आ जा रहे हैं। तो भैया मुख्यमंत्री कौन है ये बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ ना रविंद्र जी, 10 सेकंड के लिए सुन तो लीजिए। हाँ। रविंद्र जी, अभी गुजरात में तूफान आया था हाँ। और कितने दिन पहले से वहाँ पे आदमी लगा दिए थे सरकार ने। तूफान आया कि बोला सब कुछ तहस हो जाएगा। हाँ। इतने बड़े तूफान के बावजूद कैसे कंट्रोल किया गया वहाँ? अरे हाँ। रविंद्र जी, काम करना पड़ता है, ब्लेम नहीं लगा जाता। तो- ये अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जनता नहीं सुन रही है, पब्लिक नहीं। अरे कितने दिन पहले आप जागरूक हुए हैं तो बताइए ना, कितने दिन? आपको तो मालूम था ना कि भाई। अच्छा, एक फोन भी आया था प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने पूछा था कि हालचाल कैसे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी सीरियस है ना फ्रांस में, उसके बावजूद भी हाँ। तो कितने सीरियस है प्रधानमंत्री जी इस मामले को लेकर के। तो और आज के लोग क्या है, फोन किसके पास आया था वो? केजरीवाल के शीश महल पे पानी पहुंचा फोन है, किसके पास आया था? हैं? फोन किसके पास आया था? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि फोन तो अथराइज पर्सन के पास ही आएगा ना, रविंद्र जी के पास भी आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कि ये- जब शीश महल के पास पानी पहुंचता है तभी आपकी नींद क्यों करती है? 72 घंटे पहले अगर हथनी कुंड बैराज से पानी छूटा और आपको मालूम है कि दिल्ली में पानी पहुंचने वाला है, आपने उसके बहुत अच्छी बात है राजेश जी, बहुत अच्छी बात कही। कौन है ऑथराइज पर्सन ये बताइए, अरे दिल्ली के लिए ऑथराइज पर्सन कौन है? अरे हमने कहा ना कि मुख्यमंत्री भी है, एलजी भी है, बाकी अधिकारी भी है। ठीक है रमेश जी, मुख्यमंत्री के पास फोन आया क्या? मुख्यमंत्री जी के पास कोई फोन नहीं आया। और दुख इस बात का है हाँ। कि प्रधानमंत्री जी जब विदेश में हैं हम्म, तब तो फोन कर रहे हैं, हम्म, मतलब उनके फोन किए जाने की खबर आई, हम्म, लेकिन जब वो देश में इसी राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं हम्म, तो एक बार भी दिल्ली के किसी सांसद को खुद नहीं बोला, और ना तो खुद तो खैर आए नहीं, हम्म, हम उनसे खुद आने की उम्मीद नहीं करते। जो मणिपुर नहीं गए, मणिपुर के लिए नहीं बोला है, तो दिल्ली में क्या आएंगे और दिल्ली के लिए क्या बोलेंगे? लेकिन एक समस्या और भी है ना यहाँ, अगर एमसीडी अब आपके हाथ में आ गई है तो कम से कम जो पैसा आ रहा है जिन जिन इलाकों को साफ सुथरा करने के लिए या बारिश से पहले जो काम निपटा लिए जाते हैं वो काम आखिर निपट क्यों नहीं पाए? और मैं बता देता हूं, आईटीओ बैराज की जो बात चल रही है साफ सफाई करने की, ये काम आप पहले कर लेते। जब हरियाणा सरकार या आपको लग रहा है कि बाकी सरकारें आपका सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो अपना हाथ जगन्नाथ मान के अपना काम खुद कर लेते, क्यों नहीं किया? जी नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, हाँ ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है जी, भाई, वो प्रशासनिक रूप से हरियाणा के हाथ में। हाँ हमने हरियाणा से निवेदन किया था कि आप हमें दे दीजिए, लिख के निवेदन किया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमारी एजेंसी तो कर नहीं सकती, उस पर हाथ भी नहीं लगा सकती। ठीक है। आप देखें कि जब वो बैराज के रेगुलेटर्स फेल हुए तो हमें केंद्रीय एजेंसी सेना को ही बुलाना पड़ा। नहीं, कैसे बुलाया? एलजी साहब के माध्यम से रिक्वेस्ट करके बुलाया भाई। तो ये काम जब देखिए, आप जितनी रिक्वेस्ट अपने आप आप हरियाणा को सर दिल्ली का किंग जितनी तो समझ रहे हैं। आप हरियाणा सरकार से जो कर रहे थे ये काम पहले भी तो हो सकता था ना। देखिए मैं बताऊं आपको, हम्म, हरियाणा सरकार ने यदि हथनी कुंड बैराज से हम्म, पानी बराबर मात्रा में यमुना जी में और उत्तर प्रदेश और तीसरी कैनाल में छोड़ा होता, ईस्ट वेस्ट कैनाल बनी हुई है और यमुना नदी भी बनी हुई है, अगर ईस्ट वेस्ट कैनाल में और यमुना नदी में बराबरी से छोड़ा होता, कुछ कुछ घंटों के अंतर पर छोड़ा होता, तो दिल्ली में इस तरह की विभीषिका नहीं आती। परंतु फिर भी आपने एमसीडी वाला भी सवाल पूछा है, ये भाई साहब अभी यानी ये तो एक कानूनी मामला बनता है ना फिर रमेश जी, आपके पास सारे सबूत हैं। जनता को जानबूझकर उनकी जान को जोखिम में डालना, ये तो क्राइम हो गया। क्राइम किसका हुआ, यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्राइम हुआ हरियाणा सरकार का और दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों के अमले का, जो मिनिस्टर के एसओएस पर भी नहीं आ रहे। आज आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी की है कि सर मयूर विहार में जो हमने इमरजेंसी टॉयलेट और रहने की जगह बनाए हैं, वहाँ खाने का प्रबंध करवाइए, वहाँ टॉयलेट की सफाई का और टॉयलेट का प्रबंध करवाइए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। भाई हम टेंट ला सकते हैं, हमने लगाया, लेकिन वहाँ अधिकारियों का अमला तो होना चाहिए ना। तो मंत्री के भाई आम आदमी बोला है। आम आदमी पार्टी का जो पहला कार्यकाल था उस दौरान क्या किया गया, कितने काम किए गए, और अब दूसरा कार्यकाल एमसीडी भी आपके पास है, तो अब कितना काम किया गया?
इसका लेखा जोखा तो सामने आना चाहिए ना, कि आपको पता है कि ये समस्या जो बन सकती है, और हमेशा हर साल बारिश तो ऐसा है नहीं, होती नहीं है, बाढ़ ऐसा भी नहीं कि पानी पहली बार छोड़ा जा रहा हो। इन सारी चीजों से, और चूंकि अरविंद केजरीवाल तो अधिकारी भी रह चुके हैं, उनको तो सारी चीजें ABCD पता है, फिर क्यों ये इसको समय पे काम नहीं किया गया? पता है, बिल्कुल पता है। तभी हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा गया था, उसके पहले ही उनको चेताया गया था कि दिल्ली में पानी इस तरह से छोड़ा जाए कुछ घंटों के अंतराल पर, ताकि इसका कोई लिखित ब्यौरा है क्या? इसका कोई लिखित ब्यौरा? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि उनकी लॉग उठा करके लिख लीजिए। ठीक है, कल संजय राजेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सारा डेटा मौजूद है, आप डेटा उठाइए, इसके बाद क्या रह जाता है, और डेटा झुटला देंगे आप? देखिए रविंद्र जी, सबसे मेरी आवाज आ रही है रविंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए राजेश जी। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हरियाणा सरकार और हरियाणा तो पानी छोड़ ही नहीं रहा है। इनको, रमेश जी को ये भी नहीं पता है कि पानी कहाँ से छूट रहा है। अरे पानी तो हथनी कुंड बैराज से छूट रहा है, पानी तो हिमाचल प्रदेश से छूट रहा है, हरियाणा से तो पानी छूट भी नहीं रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको मालूम था कि पानी 72 घंटे, रविंद्र जी मेरी पूरी आवाज आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं, आप बताइए। हम भी सुन रहे हैं, जनता भी सुन रही है। हाँ रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रमेश जी को ये नहीं पता है कि भाई आपका चित्रा पूरा देश सुन रहा है। हरियाणा से, अरे हथनी कुंड बैराज से पानी छूटा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है? हिमाचल प्रदेश से पानी छूटता है तो हरियाणा में भी पानी आता है, दिल्ली में भी आता है, उत्तर प्रदेश में भी पानी जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको ये मालूम था कि 72 घंटे पहले पानी है, पहले आपको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आपका तो, आपने तो आरोप लगाया ना राजेश जी। राजेश जी आखिरी सवाल, राजेश जी समय कम है, आखिरी सवाल पूछना है। 10 सेकेंड रविंद्र जी, 10 सेकेंड। हाँ। भाई अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया जब मिंटो ब्रिज से पानी डूब गया, उन्होंने कहा ऐसी स्थिति दिल्ली की अब नहीं होने वाली है। इसका मतलब आपके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, आपको दिल्ली की दिशा में मालूम नहीं है, आपको ये भी नहीं मालूम है कि अगली स्थिति क्या, आपके पास कोई रोड मैप है क्या? आप इतने बड़े, आप अधिकारी भी रहे। अच्छा ठीक है, वो ठीक है 30 सेकंड में जवाब आपका चाहेंगे कि जब पता है कि सारी चीजें हो गई, 15 साल तक MCD आपके पास रही, दिल्ली में क्या काम कर दिए उसके बता दीजिए। अरे जब तक हमारे पास थी दिल्ली, जब तक कोई ऐसी स्थिति उसके बाद ही तो ये कह रहे हैं कि जाम मिला है हमें सारी चीजें। अरे जाम मिला तो, अरे रफीक जी ये बताइए, ITO बैराज का 4 गेट जो है जाम मिले हैं। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब आपके पास आया, आपकी सरकार बनी MCD, अच्छा तब बर्बाद हो गया। आपका काम क्या करता है? हाँ। उसका रिपेयर करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। हाँ, मतलब 15 साल और दे दिए जाए तो शायद साफ हो जाए। आपने अपने हाथ में लिया तो रिपेयर ठीक। करना चाहिए, आपको जाके देखना चाहिए क्या स्थिति, कैसी स्थिति है। मधुकर गुप्ता जी नहीं जुड़ पाए हमारे पास, नहीं तो तमाम सवाल हम उनके लिए उनसे जानने के लिए बड़ा व्याकुल थे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको भी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने के लिए है नहीं कि असल में जब सियासत में एक लकीर खिंच जाती है कि तेरा पाला मेरा पाला, तो उसमें नुकसान तो आप ही का होना है। तय भी जनता को ही करना है कि आगे उसे करना क्या है। लेकिन यहाँ पर इतनी गंभीरता तो कम से कम नज़र नहीं आ रही है कि जनता के लिए सोचा जाए कि हमें करना क्या है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए लगातार बाढ़ चल रहे हैं शब्दों के, और ये चलते रहेंगे। सियासत यूं ही गरमाती रहेगी। सोचना आपको है कि क्या करना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।